जावेद भाई, इस तरीके से मैं देख रहा हूँ आप लगातार ट्रैफिक के मुद्दे को लेकर काम कर रहे हो और आज आपने मुमरा पुलिस स्टेशन ट्रैफिक में आए थे, क्या मसला था आज यहाँ पर, क्या आश्वासन मिला आपको, क्या कहेंगे? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखिए, हमारे शहर की जो बदनसीबी समझो या कुछ प्रशासन की गलतियाँ समझो, उसके ऊपर हम हमेशा रोशनी डालते थे। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम मुमरा के जो वास्तु विभाग के सीनियर साहब थे, उन्हें हमने पत्र दिया आज कि मुमरा में रेलवे स्टेशन के पास जो रात को ट्रैफिक होती है, रिक्शा वाले जो इलीगल तरीके के रिक्शा दिन भर घर में खड़े रहते हैं, गलियों में रात में वहाँ खड़े हो जाते हैं, उनके वजह से कौसा की तरफ जाने वाले कोई रिक्शा नहीं रहते। उसका सबब ये है कि जो रिक्शा के कागजात दुरुस्त रहते हैं वो दिन में चलते हैं, रात में वो लोग नहीं चलते हैं। रात में जो रिक्शा रहते हैं वो इलीगल तरीके, उनके परमिट नहीं है, कुछ भी नहीं है, और रात को शहर में ये ट्रैफिक की बहुत बड़ी समस्या है। आप देख सकते हैं ये तकरार के बाद आरटीओ ने ये गाड़ियां को यहाँ लाके छोड़ दिया है। इसकी भी हमने तकरार किया है, इसको यहाँ से हटाया जाना चाहिए कि ये छोटा रास्ता है और छोटा रास्ते के ऊपर यहाँ पे ऑफिस है ट्रैफिक विभाग की और ये यहीं पर पड़ी है। तो ये सारे जो मुद्दे हैं, उस मुद्दे के ऊपर हम यहाँ पे आज आए थे और लिखित में हमने तकरार किया था और उन्होंने हमें लिखित में जो है लेटर दिए हैं कि रेलवे स्टेशन का जो मुख्य द्वार है वहाँ पे हर रोज़ ट्रैफिक पुलिस रहेगी तैनात, ताकि वो जो इलीगल तरीके के रिक्शा रात को हमारी माँ बहनें जो वहाँ से रात को घर की तरफ आते हैं उनको दिक्कत होती है, उसके लिए हमारी आज 2 साल से तपस्या है और कर रहे हैं, काम हो रहा है। आप देख सकते हैं हमने 24 फरवरी 2024 को एक एफिडेविट उपायुक्त परिमंडल ट्रैफिक विभाग को दिया। उसके पहले भी एक हमने 17/6/2023 को फिर हमने एक दिया। उन्होंने कायदा के ऊपर, क्योंकि हम कायदा में बात करते हैं, कायदा के ऊपर उन्होंने हमें ये लेटर दिया कि मुमरा की ट्रैफिक समस्या के लिए हम जो है रेलवे स्टेशन के पास एक पुलिस अमलदार और एक वार्डन, शिमला पार के पास एक पुलिस अमलदार, एक वार्डन, गौसा कब्रस्तान के पास एक ट्रैफिक वार्डन, एक पुलिस अमलदार तैनात हम करेंगे। कब लेटर दिए? 23/3/2024 को। अल्हम्दुलिल्लाह दिन में तो दिखते कभी कभी, आज उसी को हमने सबूतों के आधार में सीनियर साहब ट्रैफिक विभाग को हमने लेटर में फिर दिया है कि आपके जो ट्रैफिक विभाग के अमलदार हैं या वार्डन हैं, उनको प्रतिदिन हर स्कूल के नाके पे होना चाहिए। और हमने एक और समस्या को उन्हें बताया है कि जो गली के अंदर स्कूल है वहाँ पे जो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ स्कूल के टाइम जाती है, क्योंकि छोटा रास्ता है, तो स्कूल के टाइम बड़ी गाड़ियाँ वहाँ पे जाने के लिए जो है ट्रैफिक की तरफ से बोर्ड लगाना चाहिए। इंशाअल्लाह यहाँ के जो सीनियर ऑफिसर हैं ट्रैफिक विभाग के, उन्होंने तत्काल इस पर लब्बैक कहा है और अपने डिपार्टमेंट को लेटर देने की बात कही है। और हमारे साथ में यहाँ पे हमारे खान साहब हैं, नबीउल्लाह खान साहब, जो शहर की तकलीफ़ें, हमारे जो पार्टी के जो उपाध्यक्ष हैं यहाँ के, जो काशिफ भाई हैं, वो भी हमेशा काम पे लगे रहते हैं। इसके पहले आपने देखे होंगे जो सेंट मैरी के पास जो कुछ नहीं बहुत कुछ होता था, उन पर उन्होंने आवाज़ दिया, वो भी 2 बात कहेंगे, खान साहब भी बात कहेंगे। हमारा काम एक बात पूछूंगा कि जिस तरीके से बहुत लोगों ने ट्रैफिक के मुद्दे पर आवाज़ उठाई कि मुमरा शहर में ट्रैफिक पुलिस दिखती नहीं है, वार्डन दिखते नहीं है, तो उनकी तरफ से जवाब आता है कि यहाँ पर मैन पावर कम है, तो उसके लिए आप कुछ करेंगे? देखिए, मैन पावर के लिए बरसों से 15 साल से सुन रहा मैन पावर नहीं है। देखो, जब घी निकालना होता है उंगली को टेढ़ी करना पड़ता है। हम कागज़ के ऊपर बात करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह लिखित में उन्होंने हमें दिया है कि हम यहाँ ट्रैफिक पुलिस वार्डन लगाएंगे
और इंशाल्लाह लगे रहे हैं, दिख रहे हैं और इंशाल्लाह ये बहुत जल्द मुमरा शहर में ये समस्या के लिए काम किया जाएगा। और काशिफ भाई हमारे कुछ बोलेंगे। काशिफ भाई क्या भाई हमारे जावेद भाई का तो माशाल्लाह काम बोलता है, जिस तरीके से वो काम करते हैं शहर के सारे लोग देखते ही है और जानते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उनके इस तकरार से काफ़ी टाइम से मतलब चल रहा है इनका लेटर, तो उस पर बहुत फ़ायदा हुआ। मुमरा के लिए ट्रैफिक बहुत कम हुई है। और उन्होंने अभी एक और आवाज़ उठाई है, स्टेशन की जो समस्या है, स्टेशन पे रात को 9 बजे के बाद में कोई ऑटो रिक्शा नहीं मिलती है। असल में ऐसा होता है कि जो 25 से 30 हज़ार 40 हज़ार के करीब में रिक्शा है मुमरा में, जिसमें से मेरे ख्याल से 10,000 एक कुछ ऐसी रिक्शा जो है लीगल है और बाकी 30,000 से ऊपर रिक्शा जो चलती है सारी इनलीगल चलती है। तो वो रात के टाइम पे कुछ रिक्शाएं चलती है और अगर कार्रवाई होती है तो ये इधर उधर ले जाके घुसा देते हैं। उससे ट्रैफिक भी रहती है और लोगों को सामना करना पड़ता है दिक्कतों का। और दूसरी चीज़ एक और इन्होंने आवाज़ उठाई है कि जो ना जो स्कूलें हैं, अब पहले मुमरा में स्कूलें बन गई गली के अंदर में, तो वहाँ से तनवर नगर की स्कूल है, MM वली में है, वो सेंट मेरी है, मुमरा इंग्लिश स्कूल है जो गली के अंदर है। तो जिस वक्त में स्कूल छूट रही है उस वक्त में बड़ी गाड़ियाँ घुस जाती है उसके अंदर। जब बड़ी गाड़ी घुस जाती है तो वो 15-20 मिनट खा जाती है, बच्चों को स्कूल जाने में लेट हो जाता है, या स्कूल छूटती है या चालू होती है स्कूल, जबकि बात कर रहा हूँ दोनों टाइम में यही प्रॉब्लम होती है। तो ये इसके लिए भी आज जावेद भाई ने आवाज़ उठाया है। ये भी इसके लिए भी उन्होंने कहा है ट्रैफिक विभाग के खराड़े साहब ने कि जो है ना हम इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे और दिलासा दिया है। और दूसरी चीज़ स्कूल एक और चीज़ के ऊपर इन्होंने आवाज़ उठाई है, जो मुमरा में ट्रैफिक सिग्नल के ऊपर, उसका भी लेटर वगैरह सब कुछ इन्होंने दे दिया है। वो भी इंशाल्लाह ताला बहुत जल्दी वो हो जाएगा, चालू हो जाएगा उसका भी काम। बाकी जो है ना कुछ और भी एक आवाज़ उठाई थी उन्होंने, मैंने भी आवाज़ उठाया था। सेंट मेरी स्कूल है या कोई भी अदर स्कूल है जहाँ पे दूसरी कॉलेज के बच्चे आके खड़े हो जाते हैं और उनके जो हमारी पेरेंट्स जो जाते हैं छोड़ने के लिए या लेने के लिए, वो लोग आते नहीं हैं, वो लोग अपने बच्चों के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। तो इस वजह से जो है ना लड़कियां ये और लड़के इन लोग जो है ना सारे खड़े होके 1-1, 2-2 घंटा स्कूल को कल्टी मार देंगे। इसके लिए सबसे बड़ी चीज़ है अभी जो सीनियर साहब से हम लोग मिले थे, खराटे साहब से, इनका बहुत बहुत शुक्रिया। उन्होंने इस बात का आश्वासन दिया है कि जो जावेद भाई ने पेपर के ज़रिए से उनको दिया है कि ये चीज़ें हैं और ये हमने मांगा था और ये चीज़ें नहीं हो रही हैं और ये चीज़ें हो रही हैं। और कुछ इसमें नई चीज़ों को भी उन्होंने ऐड किया है कि ट्रैफिक के बारे में कि अगर यहाँ बोर्ड लगा दिया जाए तो ट्रैफिक नहीं जाएगी। तो इसमें साहब ने खराटे साहब ने हमको आश्वासन दिया है कि हम बहुत जल्द इस काम को करेंगे। और रहा रिक्शे वालों की बात, रिक्शे वालों को तो खैर ये आदत है, ये जब तक कि वो खुद से नहीं समझेंगे, खुद से नहीं इस चीज़ को जानेंगे। अब उनके लिए क्या है, हमारे समझ में तो बात आती है कि हम रिक्शे वालों को जमा करें, ये ट्रैफिक का काम है कि रिक्शे वालों को जमा करें और उनको इंस्ट्रक्शन दें इस चीज़ की कि हाँ एक रिक्शा खड़ा है तो हम दूसरा रिक्शा उसके बाजू में न खड़ें, ताकि लोगों को आने जाने की तकलीफ न हो और ट्रैफिक रुक जाती है। सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि ट्रैफिक जाम हो जाती है। जब ट्रैफिक जाम हो जाएगी तो तकलीफ होगी आने जाने वालों के लिए, ये हमारा कहना है। और जावेद भाई ने तो सारी बातें बता दी है, वो उनके पास तो पूरा लेखा जोखा रहता है, उनका तो काम बताता है, उनके कहने की बात नहीं है, अन्न मिलने की बात है। काम उनका ऐसा है, आज से नहीं वो बरसों से लगे हुए हैं इस काम में और माशाल्लाह उन्होंने बहुत इस काम में बहुत आगे बढ़ गए हैं और उनका सपोर्ट भी ऊपर वाले कर रहे हैं। ट्रैफिक विभाग उनका सपोर्ट भी कर रहा है। जो भी इनकी ज़रूरतें रहती हैं, जो भी इन डिमांड करते हैं, वो ट्रैफिक वाले उसको कहीं ना कहीं उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं।